अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी सर रुकिए। अभी प्यार कर कर आपने किसी पर कोई उपकार नहीं किया है। दिव्या मैडम को भी तकलीफ हो रही है, समझ में आ रहा है आपको? दिव्या मैडम फिर भी आपके साथ खड़ी हैं अभी सर, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करें, इसीलिए उन्होंने प्यार को सबसे ऊंचा स्थान दे रखा है। आपकी तरह नहीं, कठिन परिस्थिति में बिना लड़े भाग रही है। आपने दिव्या मैडम के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया अभी सर? बताइए ना, जवाब दीजिए। अभी सर, देवी हुकुम और दिव्या मैडम के बाबूसा के बीच अतीत में जो कुछ भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ रहते हुए हमें पता चला है कि दिव्या मैडम के बाबूसा भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हो सके अतीत में दोनों ही किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो, और मारे को तो लगता है कि उन दोनों के बीच के मनमुटाव को खत्म करने के लिए माता माई ने हमें यहाँ भेजा है। तो बिल्कुल सही कह रही हो वसु, हमें यहीं रुकना चाहिए। अभी सर, प्यार करना आसान हो गया है, लेकिन प्यार निभाना बहुत मुश्किल। और अब आपकी बारी है प्यार निभाने की। दिव्या मैडम, मैं आपको कोठी वापस लेकर ही लौटूंगी। मैं तो तुम्हें ऑलरेडी अपनी मासा की बहू मान चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी अभी से होके रहेगी। अभी सर, दिव्या जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अंदर जब अपने पापा से और मासा की इंसल्ट होते हुए देखा तो उससे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। ओके अविनाश सर, प्लीज सॉरी मत बोलिए, मैं समझती हूँ। अच्छा, कल हम कहीं घूमने चलते हैं। आपके बाबूसा से मैं बात कर लूंगी। ओके। ठीक है। हाय मारा राम जी, अब इतने अंधेरे में मैं शहर वापस कैसे जाऊंगी? ये सब ना उस नौटंकी बस करिश्मा की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। अरे मारे को ना इस सबसे दूर ही रहना चाहिए। तो सिग्नल आया है क्या? सिग्नल आ गया। करिश्मा को फोन लगाती हूँ। काकी साहब, हाँ काकी साहब, क्या खबर है? अरे करिश्मा, यहाँ पर भाभी साहब के सारे दुश्मन रह गए हैं। अरे क्या हुआ, बताएंगी आप? अभी जो आपने नाम लिया है, इस घर में उस नाम को लेने की किसी को अनुमति ना है। अरे आप मानुस का हो गए जिसका कोई मान सम्मान हो गए। अगर उसके दोनों बेटे भी यहाँ होते ना तो टुकड़े टुकड़े कर देते उनके। What? दिव्या वहाँ है और दिव्या के पापा के सासू मॉम के साथ कोई गहरी दुश्मनी है। हाँ, हमारे को तो हमारी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई।
और हाँ, देव और अभी भी वहां पर ना है। नहीं 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 नहीं, अगर दिव्या वहां है तो अभी भी 100% वहीं होगा, आई एम श्योर। अरे लेकिन सूर्या ने ठान लिया है कि चंद्रिका जी के बेटे देखते ही वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ना बाबा, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। काकी साहब, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस कुछ दिन और रुक जाइए। अरे तू क्या पागल है क्या? मैं और ना रुक सकती। हेलो, ओह गॉड, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा डरपोक निकली। क्या करूं? बाबू साहब ठीक है? बस जिंदा। तुम्हारा एक काम करेगा। ये वो कोई कहने की बात है? बताइए तो सही। गांव जाकर पता कर, वो उदयपुर से आया है क्या? गांव से क्यों? अपने घर से शुरुआत करते हैं। शिवराज और नंदी भी तो कुछ दिन पहले ही आए हैं। मैं अपने तरीके से पता करता हूँ। थारे को लाके वो उदयपुर से हैं? इतने दिनों से हमारे साथ रह रहे एक ही छत के नीचे, उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ चौपाल, वहां से जाऊंगा पंचायत दफ्तर, वहां भी पता करता हूँ। उस नागिन और सफोले को तो घर में घुसने न दूंगा, और अगर कहीं दिख गए तो मार डालूंगा उसे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हुकुम, हम जब से इस गांव में आए हैं हमने इस घर के बाहर एक कदम तक ना रखा है, इसलिए बस वो मैं एक खूबसूरत सा गांव घूमना चाहती थी। दिव्या, तुम मेरे गांव घुमा के ले आओ। जी बाबू साहब। नंदी, तुम कहाँ जा रहे हो पति पत्नी के बीच? दिव्या ले जा रही है पति पत्नी को घुमाने, तुम हमारे साथ आओ, तुम्हें चौपाल और पंचायत दफ्तर दिखाते हैं। जो भाई सा और भाभी सा थारे बिना एक निवाला भी ना निकले हैं, वो थारे को छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना? जाओ तुम भी। शुक्रिया हुकुम। दिन चढ़ने के पहले लौट आना। जी हुकुम। आपके बाबूजाना बिल्कुल वो पुरानी हिंदी फिल्मों के विलन जैसे हैं, एकदम कठोर, स्ट्रिक्ट। अच्छा, अभी बताती हूँ आपको। अभी सर Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।